लास्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट्स हम, फिफ्थ वन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इट इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब कहना है, देखिए स्टूडेंट्स कंसेप्ट. when पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, मैंने कहा हाइड्रोजन मान लीजिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर या अदर कोई भी हेलोजन. when हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, हाइड्रोजन जब भी कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, किसी को भी अटैच हो, हाइड्रोजन होगा डेल प्लस और ये पार्ट होगा डेल माइनस. यस, पहले तो आपको H प्लस पता चाहिए, तो H प्लस होना चाहिए. ठीक है, H प्लस जब भी इनके कांटेक्ट में आएगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, आइदर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन वर्ड अच्छे से ध्यान में रखिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. इधर क्या कहा मैंने, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं या अदर भी हो सकते हैं, जैसे सल्फर, हेलोजन, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन भी चलेगा यहां पर. बट यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ तीन ही एटम्स लिए स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों में से कोई भी एक चलेगा. ये किसी को भी अटैच होने दो, इस पे चार्ज रहता है हमेशा डेल माइनस. तो जब H प्लस, N माइनस, O माइनस और F माइनस के कांटेक्ट में आएगा तो डेल माइनस डेल प्लस, व्हाट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया. और इस स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या कहा देखिए, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. इनके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अदर एटम्स को कंसिडर नहीं करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो H प्लस चाहे F माइनस से बॉन्डिंग में आए, O माइनस से या N माइनस से, डॉटेड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड नेगेटिवली चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अंडरस्टैंड? ओके. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने का सिंपल तरीका क्या, कोई भी मॉलिक्यूल में अगर H या तीनों में H और तीनों में से कोई भी एक एटम H प्लस चाहिए और तीनों में से कोई भी एक एटम है तो डेफिनेटली इट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अंडरस्टैंड? जैसे मैंने आपसे एग्जांपल लिए थे, आइडिया और अच्छे से क्लियर होगी. एग्जांपल्स, फर्स्ट H बॉन्डिंग मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने लिए इन HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड. अब मैंने कंटेनर में अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड लिया तो इसके एक मॉलिक्यूल रहेंगे कि नंबर ऑफ रहेंगे. चलो लिया हमने HF, कितने भी ले सकते हो. HF which is more electronegative, F डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस. अंडरस्टैंड? ओके. ये कंडीशन होनी चाहिए. देखिए क्या, H पे प्लस होना चाहिए. ठीक है, H पे प्लस है. ये किसके कांटेक्ट में आना चाहिए, तीनों में से किसी एक के, डॉटेड में. ये तो डायरेक्ट अटैच है, थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं, ये तो मॉलिक्यूल है. तो ये H प्लस और ये माइनस, डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. यस, H प्लस F माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ऐसे ही F माइनस नेक्स्ट H प्लस नेक्स्ट F, कंटिन्यू होता जाएगा. दिस डॉटेड पार्ट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल. तो HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से बनाएगा. अंडरस्टैंड? यस. मैंने कहा स्टूडेंट्स HBr में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या, चलो ट्राई करते हैं. HBr ऐसे रहेगा सेम इसके जैसा. फिर से Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस. प्लस माइनस में अट्रैक्शन तो डेफिनेटली होगा. चलो ये अट्रैक्शन. अब हम इस अट्रैक्शन को H बॉन्डिंग कहेंगे क्या, नहीं. दिस इज डाइपोल इंटरेक्शन प्लस पोलर का डाइपोल इंटरेक्शन, बट दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्यों? H प्लस डॉटेड से ये तीनों में से किसी एक के कांटेक्ट में चाहिए.
H प्लस डॉटेड से कांटेक्ट में Br, दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंडरस्टैंड? तो मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में पॉसिबल है, यस। HBr नो, HCl नो, HI नो। अंडरस्टैंड? ओके, ये लिया हमने। H बॉन्डिंग इन वाटर, वाटर क्या है? H2O। क्लियर? चलो वाटर कैसे निकालेंगे हम? HOH, 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 बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, सोचते हैं यहां पर। ऑक्सीजन दो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचे, इट कैरीज डेल माइनस माइनस, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल माइनस माइनस, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल माइनस माइनस, डेल प्लस। अंडरस्टैंड? ओके। H प्लस और O माइनस, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, कंटिन्यू चलेगा इससे। अब बोलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन डॉटेड से अटैच चाहिए, तीनों में से कोई एक एटम, ऑक्सीजन, यस, वाटर शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो वाटर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है। नेक्स्ट, H बॉन्डिंग इन अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। इसमें होगा कि नहीं स्टूडेंट्स? सिंपल ट्रिक अब आइडेंटिफाई करने की, जिस मॉलिक्यूल में H, ये तीनों में से किसी एक को डायरेक्ट अटैच होगा, whenever hydrogen attached to this atom directly, it definitely show H bonding। HF को डायरेक्टली अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। H2O, H लिंक विद ऑक्सीजन, H बॉन्डिंग डेफिनेटली शो करेगा। NH3, H लिंक विद नाइट्रोजन, शो करेगा कि नहीं? यस। NH3, H N H H, ऐसे H N H H कंटिन्यू रहेगा। सपोज टू मॉलिक्यूल लिए हमने, नाइट्रोजन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन थ्रू थ्री बॉन्ड्स, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कैरी करेगा स्टूडेंट डेल माइनस माइनस थ्री टाइम्स, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल माइनस माइनस माइनस। इधर भी बहुत से NH3 होंगे, बहुत से NH3 होते हैं, हमने दो सपोज किए। माइनस प्लस अट्रैक्शन, ये माइनस आगे के प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये H नेक्स्ट N को अट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से चलता जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? ओके, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये कंसेप्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में कैसे होती है। यस, मैंने आपसे कहा H बॉन्डिंग इन इथेनॉल होगा क्या? इथेनॉल इज C2H5OH। चलो यहां पे लीजिए C2H5OH, यस, यहां पर ऐसे और लिखिए OH C2H5, टू मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज किए। OH विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, O डेल माइनस H डेल प्लस, यहां पोलैरिटी है। OH H डेल प्लस O डेल माइनस, यहां पोलैरिटी है, प्लस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माइनस, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट। एनी डाउट? ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट हुआ, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। What is next concept? Hydrogen bonding types. There are mainly two types. Intramolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding. अब अच्छे से समझिए कंसेप्ट स्टूडेंट। इंट्रा मींस विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में बात हो रही है, when hydrogen bonding present within a molecule, then it is called intramolecular hydrogen bonding. Intra means within a same molecule. H bonding exists within a
सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में स्टूडेंट जब एच बॉन्डिंग होगा दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मींस बिटवीन, टू मॉलिक्यूल में एच बॉन्डिंग होगा तो इंटर, एक ही मॉलिक्यूल में होगा तो इंट्रा। ओके, एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल चाहे सेम भी हो सकते डिफरेंट भी हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते डिफरेंट भी हो सकते, लेकिन यहां पर एक ही मॉलिक्यूल होगा। एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स मे बी सेम और डिफरेंट। अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब इसको फर्स्ट एग्जांपल दिया हमने, एच बॉन्डिंग इन वाटर। वाटर वाटर वाटर, तो वाटर वाटर में हो रहा है ना, यस, बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर वाटर में बॉन्डिंग हो रहा है, यस, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, विद इन अ मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल। टू भी मत लिखिए, बिटवीन मॉलिक्यूल्स लिखिए तो समझेगा। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बिटवीन एच बॉन्डिंग, दिस वर एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड, एच बॉन्डिंग इन अमोनिया, अमोनिया अमोनिया, एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ethanol ethanol, this also example of intermolecular H bonding. Understand? अब मैंने यहां पर लिखा may be same or different. H bonding present between same molecule of water, same molecule of ammonia. Suppose third example, H bonding between HF and H2O. मैंने कहा HF और H2O में बॉन्डिंग होगा क्या, देखते हैं। HF वाटर HOH, फिर से लीजिए HF HOH, बहुत से वाटर मॉलिक्यूल होंगे, बहुत से HF, डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस माइनस डेल प्लस, डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस माइनस डेल प्लस, डेल प्लस। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लस माइनस इंटरेक्शन, प्लस माइनस इंटरेक्शन, प्लस माइनस इंटरेक्शन, कंटिन्यू होता जाएगा। डॉटेड पार्ट H और F, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट, यस। अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल, बट दोनों मॉलिक्यूल सेम की डिफरेंट, डिफरेंट, इसके लिए मे बी सेम और डिफरेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सभी एग्जांपल्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अंडरस्टैंड? इसी से ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं स्टूडेंट्स। मैंने कहा आपसे HF और HCl, ये दोनों में वाटर में सोल्यूबल ज्यादा कौन होगा, मोर सोल्यूबल कौन होगा वाटर में? कॉम्पिटिटिव शुरू हो गया ऐसे। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जो वाटर के साथ अच्छा बॉन्डिंग करेगा, जो अच्छा वाटर के साथ बॉन्डिंग करेगा वो होता है सोल्यूबल। और सभी टाइप के इंटरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सोल्युबिलिटी। द मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर, इट मस्ट बी सोल्युबल इन इट। HF वाटर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस। अब मैंने कहा HCl के इसके साथ बॉन्डिंग होगा क्या? नहीं स्टूडेंट्स, देखिए HCl डेल माइनस डेल प्लस, HOH डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस। देखिए तो H प्लस O माइनस होगा कि नहीं? यस, H प्लस O माइनस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं? यस। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, लेकिन HCl और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं? यस, डेफिनेटली होगा। HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और HF वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो मैं कहूंगा HCl एज वेल एज HF दोनों सोल्यूबल है वाटर में, दोनों भी सोल्यूबल है वाटर में। अंडरस्टैंड? यस। अब मैंने आपसे ये सवाल किया HF और यहां पर लिया हमने C6H6 which is soluble in water। HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेगा इससे, यस, तो सोल्यूबल। C6H6 बेंजीन और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं। C6H6 OHH
डेल माइनस माइनस डेल प्लस हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन, दिस हाइड्रोजन इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज। नहीं तो आप बोलोगे हाइड्रोजन है डेल प्लस हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं। कंसेप्ट क्या था, H प्लस तभी हो सकता है जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को अटैच हो। कार्बन को H अटैच होगा तो वो नेवर बी प्लस, वो एसिडिक नहीं होता है। ट्रिपल बॉन्डेड का कार्बन ही थोड़ा सा एसिडिक होता है, याद है कि हमने सीखे तो, यस। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल में। इसका एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, H बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है देखिए, बेंजीन OH, ये फिनॉल, ये ऑर्थो पोजीशन का अटैच है एंड डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। मैंने कहा ये एक मॉलिक्यूल है कि दो मॉलिक्यूल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पूरा एक ही कंपाउंड है, यस ओके। अब देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डेल प्लस ऑक्सीजन डेल माइनस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वर्ड ध्यान में रखना हमेशा, फोन, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैरीज डेल माइनस, नाइट्रोजन कैरीज डेल प्लस। तो एक ही मॉलिक्यूल में ऐसी पोलैरिटी है। अब मैंने कहा H प्लस O माइनस होगा क्या H बॉन्डिंग, यस। तो H बॉन्डिंग प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो दैट इट इज एग्जांपल ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन से भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस कैटेगरी का। अगर ये नाइट्रो ग्रुप मेटा या पैरा पोजीशन को होता, नो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऐसी केस में जो पोजीशन एक दूसरे के क्लोज ऑर्थो टू ईच अदर होते हैं वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या बताइए, कौन सा, इंट्रा, बेंजीन OH और यहां लिया हमने C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम सैलिसिलल्डिहाइड। ऑर्थो नाइट्रो की जगह हमने ऑर्थो को अल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, सैलिसिलल्डिहाइड कंपाउंड है ये। डेल माइनस डेल प्लस, कार्बन ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन डेल माइनस डेल प्लस, दो बॉन्ड, ठीक है, दो बॉन्ड से खींचा तो दो माइनस भी लिख सकते, नो प्रॉब्लम। H प्लस O माइनस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस। एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, H बॉन्डिंग एग्जिस्ट विद इन अ मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर भी अगर ये अल्डिहाइड ग्रुप आइदर मेटा या पैरा को होगा तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इंट्रा होगा क्या वहां पर, नहीं। तो ऑर्थो ऐसे एग्जांपल में ही होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने स्टूडेंट्स पहले देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट, फिर एग्जांपल्स देखे, सब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में। आफ्टर दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H bonding exists within a molecule. Example of H bonding in orthonitrophenol, H bonding in salicylaldehyde. Intermolecular hydrogen bonding, H bonding exists between molecules, may be same or different. बहुत से एग्जांपल्स हमने इसके डिस्कस किए। तो आगे चलकर स्टूडेंट्स इंट्रा और इंटर के बहुत से एप्लीकेशंस भी आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव व्यू में। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में एंट्री करेंगे तो सोल्युबिलिटी डिसाइड करने के लिए इसका बहुत सा यूज है, इंट्रा और इंटर। अंडरस्टैंड, तो यहां पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट आज के लेक्चर का सेक्शन इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ओके, यस। इसी से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन की याद आ गई स्टूडेंट्स, मुझे वो क्वेश्चन करवा देता हूं तो बहुत हेल्प करेगा आपको। देखिए क्या सवाल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल which having more boiling point, बॉइलिंग पॉइंट किसका हायर होगा, ऐसे क्वेश्चन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, बेंजीन
OH एंड डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बेंजीन OH एंड डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पैरानाइट्रोफिनॉल। अब आपको क्या डिसाइड करना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, कौन जल्दी बॉइल होगा, कौन देर से बॉइल होगा, एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या करना है आपको? इसके इस कंटेनर में अगर सोचा हमने, बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने कहा एक बॉटल में वाटर है, जिसमें वाटर में एक मॉलिक्यूल्स होंगे कि नंबर ऑफ 3D में सोचिए हमेशा एक मोल में होते हैं एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल, तो यहाँ बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, है ना? यस। तो मान लीजिए ये मॉलिक्यूल हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, 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 बहुत से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, करेक्ट। चलो यहां पर भी आते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल, 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 पैरानाइट्रोफिनॉल। ओके, यस। अब सोचिए दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक मॉलिक्यूल लेता हूं मैं यहां पर, OH N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहां पर OH N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। दो मॉलिक्यूल से आइडिया जाएगी आपको, बताइए। H प्लस O माइनस, O माइनस N प्लस, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बोलिए स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम, डेल प्लस डेल माइनस, डेल माइनस डेल प्लस। तो यहां पर हुआ स्टूडेंट्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है। इस मॉलिक्यूल में देखिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई डॉटेड पार्ट नहीं है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अपने आप में अट्रैक्शन है, जिसके लिए हमने कहा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? मान लीजिए ये मॉलिक्यूल मतलब ये है, तो इसमें ही अट्रैक्शन है ऐसे, इसमें ही अट्रैक्शन है ऐसे, यस। तो जनरली हमने 3D में ऐसे बताया। यहां पे आइए, OH ऑर्थो पे NO2 नहीं है, मेटा पे नहीं है, डायरेक्टली पैरा पे है। मैंने अभी कहा था ऑर्थो पे है तभी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगा, तो ये था आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। यहां पर तो ऐसे तो अट्रैक्शन नहीं होगा, यस, ग्रुप क्लोज चाहिए होते हैं। तो होगा क्या यहां पर? डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, दिस H प्लस कम्स इन कांटेक्ट विद दिस ऑक्सीजन, बिटवीन मॉलिक्यूल हो रहा है, ये देखिए अच्छे से, एक ही मॉलिक्यूल में था, सो दैट इंट्रा मॉलिक्यूल में हो रहा है, दिस वन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स। तो इसी को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? मान लीजिए दो, मतलब ये दो मॉलिक्यूल है, इसमें अट्रैक्शन है ऐसा, फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसका, तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन, अंडरस्टैंड? ओके। अब आते हैं पॉइंट पे। देखिए पॉइंट इतना सही, लेकिन समझाना कितना जरूरी था। यस। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पजेस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरानाइट्रोफिनॉल पजेस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो हम इसको हीट करते हैं, इसको भी हीट करते हैं। मान लीजिए लिक्विड स्टेट है, ये भी लिक्विड स्टेट है। लिक्विड को हीट किया तो बॉइलिंग होगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल कब होता है? जब ये पूरा वेपर स्टेट में जाएगा, बॉइल होता है ना, यस, उसके बॉइलिंग पॉइंट को। ओके, इसको हीट करना है। अब बताइए, व्हेन वी हीट दिस लिक्विड, इसको अगर गैस में ले जाना है, मतलब क्या? मैंने कहा था आपको, सॉलिड से लिक्विड जाओगे हीट करने के बाद तो मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, लिक्विड से गैस जाओगे तो मॉलिक्यूल और सेपरेट होंगे। तो ये लिक्विड से अपने को अगर गैस में ले जाना है तो इनका मॉलिक्यूल का सेपरेशन ज्यादा करना होगा, मतलब उसमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसको ब्रेक करना होगा। यहां पर और यहां पर कंपेयर कीजिए, यहां पे हीट किया तो स्टूडेंट्स देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। तो हीट दोगे तो ये आराम से, ऑलरेडी सेपरेटेड है, आराम से सेपरेट होंगे, बॉइल इजीली होंगे। तो इसको लिखूंगा मैं, बॉइल एट लो टेम्परेचर भी बॉइलिंग का काम आराम से हो जाएगा। यहां पे आइए, इसको उतना हीट देना पड़ेगा स्टूडेंट्स ताकि इनका सेपरेशन करने के लिए जो एक दूसरे से बंधे हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको ब्रेक करना होगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब टूटेगा तब मॉलिक्यूल देखिए क्या होंगे, सेपरेट, और फिर बॉइल होना शुरू होंगे।
यहां पर ऑलरेडी सेपरेट थे, सिर्फ बॉईल होना था। यहां पर ऑलरेडी बंधे हुए हैं, पहले इनको सेपरेट करना होगा फिर बॉईल करना होगा। तो बॉईल एट डेफिनेटली हाई टेम्परेचर। तो कैसे बॉईल होंगे ये? हाई टेम्परेचर को। तो देखिए बॉईल एट लो टेम्परेचर, बॉईल एट हाई टेम्परेचर, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, पैरानाइट्रोफिनॉल हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड? तो एक कंसेप्ट बन गया स्टूडेंट यहां पर। क्या कंसेप्ट? जो भी मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Molecule showing intermolecular hydrogen bonding always have higher boiling point than molecule showing intramolecular hydrogen bonding. Understand? ट्रिक सिर्फ एक लाइन की ट्रिक थी, लेकिन उसको समझाने के लिए देखो कितना डिटेल जाना पड़ा अपने को। यस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, इंट्रा वालों का लोअर होता है। रीजन समझा? यस, इसके लिए होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है। ओके, तो मैंने कहा ये जल्दी वेपर में जाएगा। तो ये मोर होलाटाइल है। और एक पॉइंट बना देता हूं इसमें, ये अगर जल्दी वेपर में जाएगा तो मोर होलाटाइल, ये इजीली जाएगा क्या? नहीं। तो ये कैसा है? लेस होलाटाइल। और एक पॉइंट बन गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले लेस होलाटाइल होते हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मोर होलाटाइल। होलाटाइल मींस मैंने अगर पेट्रोल यहां पर रख दिया ओपन कंटेनर में, वो इजीली वेपर में कन्वर्ट होता है, तो क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। होलाटाइल नेचर क्या है? होलाटाइल। वाटर रखिए, इजीली जाएगा क्या गैस स्टेट में? नहीं, लेस होलाटाइल। ओके, तो दो पॉइंट दिमाग में सेट कर लीजिए स्टूडेंट्स। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, मतलब लेस होलाटाइल। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले थे मोर होलाटाइल, इजीली होलाटाइल निकल जा सकते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड? This will complete lecture number 6, intermolecular interaction, hydrogen bonding in detail. Okay? Yes.